हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट का जो पहला ही टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशंस है। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? इट इज शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कोई हमारे पास अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसकी जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? केमिकल इक्वेशंस बोल सकते हैं। और जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको हम तीन तरीकों से लिख सकते हैं, या तो वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में, या स्केलेटन की फॉर्म में, या फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ से देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ये हमें कौन बताता है? वर्ड इक्वेशन। लेकिन जो वर्ड इक्वेशन है ना, उसके लिए आप नोट डाल के रखो, इसकी कुछ लिमिटेशन है। इट गिव ओनली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, इट डज नॉट गिव द फॉर्मूला। जो हमें इक्वेशन लिखी है उसका फॉर्मूला हमें नहीं देगी जो केमिकल इक्वेशंस है। और क्या? इट ओनली आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट। जो ये वाली साइड है रिएक्टेंट की साइड होती है, और ये इस वाली साइड किसकी है? प्रोडक्ट की साइड है। डज नॉट टेल्स भाई हमने कितना मास रिएक्टेंट का लिया है और हमें कितना मास प्रोडक्ट का मिला है। ये सभी लिमिटेशंस हैं किसके अंदर? वर्ड इक्वेशंस के अंदर। अगर हम बात करें स्केलेटन इक्वेशंस की, तो इसी फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन एक है। तो इसको बैलेंस करना, उसको हम बोलते हैं केमिकल बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन में देखो, इसी इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन दो करने के लिए यहाँ दो से मल्टीप्लाई करेंगे। दो से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन दो हो गया, तो साथ में मैग्नीशियम दो हो गया, ये भी दो। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कोई भी केमिकल इक्वेशंस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। एक तो होती है वर्ड इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशंस और बैलेंस इक्वेशन। देखो, जो वर्ड इक्वेशन है वो ओनली हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देगी, ये इतना बता देगी ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। और जो स्केलेटन इक्वेशन है वो उस केमिकल का क्या बता देगी? हमें फार्मूला बता देगी। और बैलेंस इक्वेशन हमें बताएगी कि हमें कितना रिएक्टेंट लेना है, कितना प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ये हमें कौन बताएगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। लेकिन वैसे ये स्टेप इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये मेथड का नाम ही हिट एंड ट्रायल मेथड है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। 10th क्लास में ओनली हिट एंड ट्रायल मेथड है, मतलब हम तुक्के से क्या कर सकते हैं, मतलब आइडिया लगाकर हम केमिकल इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करोगे। तो हम देखते हैं, देखो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी राइट इन दी अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का मतलब क्या है? जो हमारा रिएक्टेंट की साइड का मास है और प्रोडक्ट की साइड का मास है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। मतलब जितना मास हमें रिएक्टेंट की साइड ले रखा है उतना ही मास हमें कौन सी साइड मिलेगा? प्रोडक्ट की साइड मिलेगा। बस हमने यही मेथड का प्रयोग करना है। उसके बाद देखो, इन्होंने कुछ स्टेप बता रखे हैं। फर्स्ट वी ऑल ड्रा दी बॉक्स अराउंड दी केमिकल फॉर्मूला। जैसे कोई भी केमिकल इक्वेशन है, मान के चल रहे हैं हमने N2 की रिएक्शन करवा दी, H2 के साथ हमें मिला NH3। ये कह रहे हैं पहले जो हमारा रिएक्टेंट है उसके चारों तरफ क्या लगाएंगे? बॉक्स लगाएंगे। फिर नंबर ऑफ एटम को क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड है। यहाँ पर देखो N कितना है? 2 है। H कितने हैं? 2 है। और N कितना है? 1। H कितने हैं? 3 है। ऐसे नंबर ऑफ एटम को क्या कर लेंगे? डिटेक्ट कर लेंगे। फिर बोल रहे हैं, फिर केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए स्टार्ट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन विद कंपाउंड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब देखो, इस साइड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पर N कितने हैं? 2 है। यहाँ पर N कितना है? 1 है। तो पहले n को बैलेंस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर n को 2 करने के लिए मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद क्या बोल रहा है? बैलेंस द ईच एटम। हर एक एटम को, जो लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, दोनों को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। देखो h कितने हो गए? 6।
तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों टाइप नंबर ऑफ H और N क्या हो जाएंगे, इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको सजाना है। सजाने के लिए हम क्या करेंगे, राइट द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेटेज ऑफ रिएक्टेंट। अगर हमारे पास मान के चलो सॉलिड है तो उसके लिए सिंबल छोटा एस, लिक्विड के लिए L, गैसेज के लिए S। अगर हमें कोई चीज वाटर के अंदर डिजोल्व कर दें, एक्वस, एक्वस के लिए हम लिखेंगे AQ। अगर अल्कोहल के अंदर, उसके लिए ALC, अल्कोहलिक लिखेंगे, ठीक है। अगर हमारी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उसके लिए जो हीट है बाद में प्लस करेंगे, डेल्टा H से लिखेंगे। अगर हमारे पास एंडोथर्मिक है प्रोसेस तो हम हीट को स्टार्टिंग में प्लस करेंगे। जैसे मैंने A को हीट दी और क्या मिला मेरे को, B मिला। ये कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है। अगर मैं इसको लिखता A से मेरे को क्या मिला, B, साथ में हीट भी निकली। अगर मैंने H को बाद में लिख रखा है, H क्या है, हीट है हमारी रिएक्शन के लिए, जो हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक। अगर बाद में लिख रखी है तो हमारी प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। अब हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए ना कुछ सम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब हम नंबर ऑफ केमिकल इक्वेशंस लेकर उनको सॉल्व करेंगे, फिर आप लोग सीख जाओगे कि कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। हमारे पास पहली केमिकल इक्वेशन है, तो इस इक्वेशंस को लिखने के लिए अगर हम स्टेप वाइज लिखें तो पहले इसको किस में लिख लेंगे, ऐसे बॉक्स में। फिर नंबर ऑफ जो सेकंड स्टेप रहेगा, बस ऐसे लिखो आप लोग, इसी मेथड को प्रयोग करो। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखो, यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर देखो एलिमेंट लिखो, F कितने हैं 1, H कितने हैं 2, O कितने हैं 1। इस साइड चलो, यहाँ पर F कितने हैं, Fa कितनी है 3 है। यहाँ पर O कितने हैं 4 है, और H कितने हैं 2 हैं। अब इक्वेशंस को बैलेंस करो। आपकी चॉइस, इसके लिए कोई स्टेप या रूल नहीं होता वैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आपका जो 10th का सिलेबस है इसमें ओनली एक ही मेथड है, हीट एंड ट्रायल मेथड। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको सोल्व करते तब तो हम इसके लिए कुछ रूल लिखते। आप अपने अकॉर्डिंग इसको बैलेंस कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को आप पहले बैलेंस कर सकते हो। जैसे मैं Fe को बैलेंस कर रहा हूँ, इस साइड कितने हैं 3 है, इस साइड कितने हैं 1 है, तो यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। Fe कितने हो गए 3, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, Fe, बैलेंस हो गए। अब हमें क्या बैलेंस करना है, O बैलेंस करने हैं। O देखो हमारी साइड, इस साइड कितने हैं 4 है, इस साइड 1 है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करो 4 से। O 4 हो गए, लेकिन O के साथ कौन है, H है, तो H की भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से। कितना हो गया 8। अब H 8 हो गया, तो इस साइड H को 8 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से। देखो केमिकल इक्वेशन इजीली बैलेंस हो गई। बस आप लोगों को ध्यान रखता है कि दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सेम 3 8 4, 3 4, ये क्या हो गया 8। देखो ऑक्सीजन कितनी है 4, तो 4 है। हाइड्रोजन 8 है, तो 8 है। Fe कितनी है 3 है, तो 3 है। अब जो लास्ट स्टेप है इसको सजाना है। सजाने के लिए आप लोग क्या लिख सकते हो, जैसे Fe है तो ये क्या होगा सॉलिड लिख दो, ये क्या है लिक्विड, ये क्या मिलेगा हमें सॉलिड। बाहर क्या निकली है गैसेज, ऐसे सिंबल लगाओ, यहाँ पर G लगाओ। देखो सॉलिड के लिए सिंबल S, गैसेज के लिए G, लिक्विड के लिए L। सॉलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए नीचे निशान लगाएंगे ऐसे, गैसेज के लिए ऊपर निशान लगाएंगे। अगर हमारे पास सॉल्वेंट वाटर है तो एक्वस के लिए AQ लगाएंगे, ठीक है। अल्कोहलिक के लिए ALC लगाएंगे, के लिए Al लिखेंगे। एक्सोथर्मिक के लिए, एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें से हीट बाहर निकलेगी, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे डेल्टा H, जो एंथैल्पी हीट की अमाउंट जो बाहर निकली उसको डेल्टा H से लिखेंगे। इसको लिखेंगे जैसे रिएक्टेंट से कहेंगे प्रोडक्ट बाहर निकली है तो यहाँ पर डेल्टा H लिखेंगे। अगर रिएक्टेंट ने एनर्जी क्या किया ऑब्जॉर्व किया तो अंदर लिखेंगे। ये किसके लिए हो गया एंडोथर्मिक के लिए, ठीक है। अगर हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है किससे रिएक्टेंट से, तो कौन सी प्रोसेस है
एंडोथर्मिक। अगर हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है इसे प्रोडक्ट से, वो कौन सी है? एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकलना, एंडोथर्मिक मतलब हीट का एब्जॉर्ब करना। तो केमिकल इक्वेशन है, तो इसको भी वैसे ही दो प्रोसीजर लगाने हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखो, यहाँ पर राइट हैंड साइड लिखो। देखो अगर आप लोग स्टेप वाइज चलना चाह रहे हो तो पहले क्या लगाओ, यहाँ पर बॉक्स लगा दो। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट लिखो। एच कितने हैं? 1 यहाँ से, और देखो 2 से मल्टीप्लाई मतलब ओ भी 2 है और एच भी 2 है, तो फिर ये कितने हो गए? यहाँ पर 3 हो गए। एन कितना है? 1 है, और देखो 3 और 2 5 हो गया। यहाँ पर और क्या बचा? कैल्शियम, वो 1 है। यहाँ पर देखो पहले हम एच लिख रहे हैं तो एच लिखो इस साइड कितने? 2, फिर एन लिखो। 2 से मल्टीप्लाई है तो कितना होगा? 2 होगा। अब क्या लिखेंगे? ओ 2 यहाँ पर, 3 दूनी 6 और 1 7, और क्या रह गया? कैल्शियम 1। तो अब देखो इस इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे हम। तो पहले नंबर ऑफ एन को बैलेंस कर लो। किसको बैलेंस कर लेते हैं हम? नंबर ऑफ एन को। हमारी साइड एन कितने? 1, उस साइड एन कितने? 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सारी की सारी इक्वेशन एन के साथ है, तो यहाँ से इस एच की भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 इंटू 1, एच कितनी हो गई? 2, 2h यहाँ पर, 2h यहाँ पर, तो कितनी एच होगी? नंबर ऑफ एच कितनी होगी? 4 हो गई। ऑक्सीजन के साथ भी क्या हुआ है? ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुई है, तो 3 2 जा 6, 6 और 2 8, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी? 8। नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर 8 हो जाने के बाद यहाँ पर क्या है? कैल्शियम 1 है, तो सेट भी कैल्शियम 1 ही है। अब हम किसको बैलेंस करेंगे? एच को बैलेंस करेंगे। एच को बैलेंस करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो कितना हो गया? 4। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने थे? 6 थे, 2 ये हो गए, तो ये कितने हो गए? 8। और जो हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। देखो ये बहुत ही आसान से प्रोसीजर है। आप लोगों को जस्ट क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पर पहले एन को बैलेंस कर लिया। एन को बैलेंस करने के बाद अगर देखो कंप्लीट कंपाउंड है तो इसके साथ जितने भी एलिमेंट जुड़े होंगे तो प्रोडक्ट सबके साथ होगी। तो यहाँ पर एच 2 हो गए, एन 2, ओ कितने हो गए? 6 हो गए। यहाँ पर ओ पहले ही 2 था, तो नंबर ऑफ ओ 8 हो गए। एच देखो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 4, ये भी बैलेंस हो गए। एन बैलेंस थे, कैल्शियम सेम ही था। अब देखो यहाँ मैंने एच बैलेंस किया, डायरेक्ट एच बैलेंस करने के बाद देखो एच 4 हो गए। यहाँ पर एच 4 होने के बाद ओ क्या हो गया? 2। पहले मैं इसको 1 काउंट कर रहा था, तो यहाँ 7 था, 7 प्लस क्या हो गया? 2। 1 और ऐड कर देंगे ना 7 में, कितना हो गया? 8 हो गया। इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। देखो आप अगर ब्रैकेट में रखना चाहो तो ये हमारे पास क्या है? NaOH लिक्विड है, ये भी क्या है? लिक्विड है। ये क्या बनेगा हमारे पास? सॉलिड। ये भी क्या है? लिक्विड है। Na लिखो, O लिखेंगे, H लिखेंगे, S लिखेंगे। Na देखो कितने हैं? 1, O कितने हैं? 1 और 4, कितना हो गया? 5। H कितने हैं? 1 और 2, 3। S कितने हैं? 1। यहाँ पर लिखो Na 2 है, O देखो कितने हैं? 4 और 1 5। H देखो कितने हैं? 2, और जो हमारे पास क्या बच गया? S, वो कितना है? 1 ही है। अब देखो पहले ना Na को बैलेंस कर लो। यहाँ पर कितना है? 2 है, तो इस साइड किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ Na कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन इसके 2 होने के बाद O भी कितना हो गया? 2, 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो नंबर ऑफ O कितने हो गए? 6 हो गए। H कितने? 2 थे, 2 यहाँ पर, कितना हो गया? 4। अब या तो H को इक्वल कर लो या O को, तो H को 4 करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 2 से। तो H यहाँ पर कितने हो गए? 2, O कितने हो गए? 2, तो H कितने? 2 यहाँ पर, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। देखो 2 हो गए, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4। 4 ऑक्सीजन कितनी होगी? 2,
और 4 कितनी होगी 6, और हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी। देखो बिल्कुल आसान से काम है। अगर आप मान के चलो ना, ये तो एक खेल सा है ना, जैसे खेलते हैं ना वैसे ही है, जब सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको नंबर ऑफ साइड क्या करनी है, दोनों साइड इक्वल करनी है। हमारे पास कितने Na हैं, कितने O हैं, कितने H हैं, कितने S, यहाँ पर लिखो Na कितने 1, Cl कितना है 1, Ag कितना है 1, N कितना है 1, O कितने हैं 3, यहाँ पर Ag 1, Cl कितना है 1, Na कितना है 1, Na कितना है 1, O कितने हैं 3। अब ये तो केमिकल इक्वेशन हमारी क्या पहले से ही बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है, तो ऐसी इक्वेशंस के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। बस आप लोगों को जस्ट ये इन्होंने ना दिखा रखा है, केमिकल इक्वेशंस को लिख दिया। भाई कई बार बच्चे क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमें कोई केमिकल इक्वेशन दे दे वो पहले ही बैलेंस है, लेकिन ऐसा हो जाता है बहुत से टाइम। वो केमिकल इक्वेशंस को क्या देगा, हमें बैलेंस देगा। नेक्स्ट में हमें केमिकल इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर देखो Pa कितना है 1 है, Cl कितने हैं 2 है, H कितने हैं 2, S कितना है 1, O कितने हैं 4। यहाँ पर Ba कितने हैं 1, S भी कितना है 1, O भी कितने हैं 4, H कितना है 1, Cl कितना है 1। अब हमारे पास देखो H कितने हैं 2, Cl कितने हैं 2, तो ओनली यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, 2 2, और हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। लेकिन केमिकल इक्वेशंस को ऐसे बैलेंस करना, चलो ये तो ठीक है, हमें फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन बहुत से टाइम वो फॉर्मूला हमें नहीं देगा। बहुत से ऐसे केसेस आएंगे हमें फॉर्मूला नहीं देगा, डायरेक्ट बोल देगा, जैसे ये बेरिलियम क्लोराइड की रिएक्शन, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन बोल देगा, बैरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बैरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये फार्मूले भी आप लोगों को बनाने आने चाहिए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ना कुछ चार्ज बता रहा हूँ, आप लोगों को चार्ज याद रखने हैं, और उसके बाद मैं साल्ट बताऊंगा। बहुत सारे साल्ट ऐसे हैं जो सोल्यूबल हैं और इनसोल्यूबल हैं, तो वहाँ पर आपको एक तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का पता लग जाएगा, दूसरा कहाँ हमने सॉलिड लिखना है, कहाँ हमें गैसेज लिखना है, कहाँ हमें लिक्विड लिखना है, उस बात का आप लोगों को पता लग जाएगा। तो पहले मैं चार्ज बता रहा हूँ, के लिए कुछ याद रखना है। पहले है वैलेंसी। वैलेंसी वैलेंसी हमारी दो टाइप की होती है, एक तो लोअर वैलेंसी, दूसरी क्या होती है हायर वैलेंसी। देखो जो हमारे पास है लोअर वैलेंसी होती है वो कैसे हो सकती है 1 2 3, जो हमारे पास हायर वैलेंसी होगी 5 6 7। देखो ना ही तो 4 के केस में लॉस गेन होता है, ठीक है, ना ही जब हमारी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो लॉस गेन होगा, ये चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो आपको याद रखना है जिस भी एलिमेंट की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 हो 2 हो या 3 हो, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जैसे मैं सोडियम को लिख रहा हूँ Na, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास 11 होते हैं ना, K L M 2 8 1। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो पक्का है कि सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज मिलेगा, +1 मिलेगा। जैसे मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम, क्या लिख दिया एल्यूमिनियम, इसको इसकी वैलेंसी कैसे लिख सकते हैं हम, K L M 2 8, एटॉमिक नंबर कितना उसका 13, तो यहाँ पर कितना आएगा 3, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज मिलेगा +3। अगर हम हायर वैलेंसी की बात करें तो इसको 8 में से माइनस करेंगे, 8 - 5 3 आएगा, 8 - 6 2 आएगा, 8 - 7 1 आएगा। ऐसे केसेस के अंदर अगर हम बात करें, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीजन की, किसकी वैलेंसी लिख रहे हैं हम, ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर 8 होगा, K के अंदर 2, L के अंदर कितने होंगे 6। अब ये किससे मोर देन है, 4 से मोर देन है, तो इसको 8 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं एनायन, इनको हम बोलते हैं कैटायन। कैटायन के लिए वर्ड यूज करेगा वो OUM या OICOUS, इन वर्ड्स का यूज करेगा। जैसे बोल दिया सोडियम, सोडियम लिख रखा है तो Na पॉजिटिव,
ओइक, जैसे फेरिक, ओइक नहीं आईसी बोल दो, फेरिक। एक बोल सकता है फेरस। फेरिस में तो क्या होगा, फेरिक में तो Fe पे +3 चार्ज होगा और फेरस में +2 होगा। तो OUS कम पॉजिटिव चार्ज के लिए, IC ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज के लिए वो क्या करेगा, प्रयोग करेगा। अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज में तो AT, ITE, ADE ऐसे वर्ड्स का वो क्या करेगा, प्रयोग करेगा। जैसे क्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्राइड, तो उनके अंदर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। उसके बाद मैं पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, आपको बस ना पीरियोडिक टेबल को देखना है और ग्रुप वाइज उनके क्या याद रख लेने हैं, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है। उसके बाद आपको फॉर्मूला बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा पीरियोडिक टेबल्स, उसको आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप नंबर 1 होता है, फिर ग्रुप नंबर 2 होता है, आप लोगों को पहले 2 ग्रुप याद रखने हैं, ग्रुप नंबर 13 याद रखना है, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 याद रखना है। देखो ग्रुप नंबर 1 को याद रखने के लिए सिंपल फॉर्मूला है लीना की, हेलिना की रूबीना से फ्रेंडशिप। हेलिना है, लीना, लीना की पोटेशियम, रूबीना से फ्रेंडशिप, ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं। इन सभी एलिमेंट के ऊपर चार्ज +1 मिलेगा। उसके बाद ग्रुप नंबर 2, देखो इसका याद रखने का तरीका, भेर महंगे करके, देखो बेर, यहाँ से लिखना शुरू करो, बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई। इनके ऊपर कौन सा चार्ज मिलेगा, +2 चार्ज मिलेगा। इनको डायरेक्ट याद रख लेना आप, +2 चार्ज मिलेगा। बहुत से टाइम में वो लिखेगा बेरिलियम क्लोराइड, तो इसके फार्मूला ये हो गया। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, उसके बाद कौन सा ग्रुप आ गया, 13 ग्रुप आ गया, उसको लिखने का तरीका बाल, ठीक है, बेरिलियम बाल, गिनती जर्मेनियम, इंडियम, इतना याद रखो, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछ सकता आप लोगों को। उसके बाद चांद से गे सूर्य पर, ये याद रख लो। उसके बाद बेरिलियम, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, इसको याद रखो, नन्ना पौधा और, नन्ना पौधा और सभी बीज, ठीक है। इसको ओल्ड स्टाइल से टेपो, ऐसे याद रख लो। इसको फ्लोरीन, ये याद ऐसे याद रखो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये याद रखने हैं बस, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन जो 17 ग्रुप के लिए है। और जो 18 ग्रुप है उसके लिए याद रखो, हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहो, ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ये याद रखने का सिंपल तरीका है, लेकिन मैं तो चार्ज बता रहा हूँ। देखो 13 ग्रुप है, +3 चार्ज मिलेगा। कौन सा चार्ज मिलेगा, +3। देखो जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो बॉन्डिंग में आपको मिलेंगे ही नहीं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसे हायर क्लासेस में तो मिल जाएंगे क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। स्टार्टिंग वाले +4 चार्ज शो करते हैं और जो लास्ट वाले +2 चार्ज होता है इनके ऊपर, अगर आप लोग ऐसे याद रखना चाहो। उसके बाद ये 15 ग्रुप N है, तो N, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज मिलेगा, -2 सारे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर। इसे नेक्स्ट पे -2 चार्ज, इसे नेक्स्ट पे -1 चार्ज, वैसे नेक्स्ट पे रिएक्शन होती नहीं, 0 चार्ज। तो आप लोग सारे के सारे ग्रुप्स को के चार्ज को याद रख सकते हो। जैसे पहला ग्रुप है हेलिना की रूबीना से फ्रेंडशिप, इनमें से कोई भी एलिमेंट मिले तो उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, तो एक कैटायन का काम करेंगे। इसे नेक्स्ट जो ग्रुप होगा सेकंड ग्रुप, उसको बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई, ऐसे याद रखो, +2 चार्ज मिलेगा, ठीक है। जो 13 ग्रुप है उसके ऊपर +3 चार्ज मिलेगा। जैसे मैंने बोल दिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होता है, 2 8 3 लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो +3 चार्ज मिले इनके ऊपर। इससे ऊपर जो स्टार्टिंग एलिमेंट है +4
+4, और जो लास्ट वाले क्या शो करना पसंद करते हैं, +2। आपको ये याद रखने पड़ेंगे चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट, नन्हा पौधा और सभी बीज, ऐसे क्या याद रखोगे, इनके ऊपर -3 चार्ज होता है। तो N के ऊपर क्या मिलेगा, -3 चार्ज मिलेगा, P के ऊपर -3 मिलेगा। फिर उसके बाद ओल्ड स्टाइल से टेप होते हैं, इनके ऊपर कौन सा चार्ज मिलेगा, -2। जैसे आप लोग सल्फर का देख सकते हो, सल्फर को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 8 6, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से माइनस करेंगे कितना आएगा, 2, और यही चार्ज माइनस में होगा जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। उसके बाद हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा। जैसे क्लोरीन को लिख सकते हैं हम 2 8 7, लास्ट साल में 7 है, तो 8 में से 7 को माइनस करेंगे 1। तो आप लोगों को ऐसे चार्ज को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्या बना सकते हो, फॉर्मूलाज बना सकते हो। जैसे उसने बोल दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखो ये क्लोराइड आईडी है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा, IUM है तो पॉजिटिव। तो एल्यूमिनियम पे क्या होता है, +3, क्लोरीन पर क्या होता है, -1, तो इसको कैसे लिखते हैं नीचे। फिर क्या कराते थे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई AlCl3। तो ओनली आपको चार्ज याद रखने हैं। उसके बाद वो चाहे वर्ड इक्वेशंस में मिले या स्केल्टन इक्वेशंस में फॉर्मूला को दे, आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। जैसे आपके पास बहुत सारे टाइम आएगा बेरिलियम क्लोराइड, तो इसके लिए Ba होता है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज मिलेगा, +2। क्लोराइड Cl, तो यहाँ से आइडिया लग जाएगा, +2 1 आर पार, तो BaCl2 आर पर मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, इनके फार्मूलेज को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ साल्ट्स बताऊंगा जो सोल्यूबल साल्ट्स हैं और इनसोल्यूबल साल्ट हैं, जो आपकी मदद करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के अंदर। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट ही पता लगा सकते हो कि भाई ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा या ये PPT बनेगी। PPT मतलब प्रेसिपिटेट बनेंगे उसके, या फिर गैसेज बनेंगी। उसके लिए मैं कुछ एलिमेंट्स को लिख रहा हूँ, आपको ध्यान से उनको क्या करना है, याद करना है। उसके बाद ही हम जो टाइप ऑफ केमिकल्स रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन करें। अब आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ साल्ट के बारे में, आप लोगों को याद रखना है। जो नाइट्रेट के साल्ट हैं, जहाँ पर भी NO3 लगा मिलेगा, आल सोल्यूबल है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम और अमोनियम के साल्ट भी आल क्या मिलेंगे, सोल्यूबल। देखो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साल्ट भी सोल्यूबल मिलेंगे, लेकिन याद रखना है जब भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किसके साथ जुड़े हो, Ag, Pb, Hg2 के साथ जुड़े हो, तब इनके साल्ट क्या बनेंगे, इनसोल्यूबल बनेंगे। जो सल्फेट के साल्ट है सभी के सभी सोल्यूबल हैं, लेकिन अगर सल्फेट हमें जुड़ा मिले Pb के साथ, Ba के साथ और Ca+2 के साथ, मतलब लेड के साथ, बेरिलियम के साथ और कैल्शियम के साथ जुड़ा मिले, तब जो इसका साल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इनसोल्यूबल बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो कार्बोनेट होते हैं वो सारे के सारे इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन जब हमें कार्बोनेट जुड़ा मिले किसके साथ, K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव के साथ जुड़ा मिले, तब इसका साल्ट कैसा बनेगा, सोल्यूबल बनेगा। देखो यहाँ से आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नाम का एक टॉपिक आएगा, उसका यहीं से आइडिया लगेगा, वो याद रखने पड़ेंगे। मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड सारे के सारे क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, जब भी हमारे पास ऑक्साइड है वो Na के साथ जुड़ा हो, K के साथ, Ba2 पॉजिटिव के साथ और Ca2 पॉजिटिव के साथ जुड़ा हो, तब क्या बनेगा, वो सोल्यूबल साल्ट बनेगा। आपको ये कुछ साल्ट्स याद रखने पड़ेंगे, इसके बेस पे आप लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को सोल्व कर सकते हैं। उन्हीं की बेस पर ही आप उसकी फिजिकल स्टेट का भी पता लगा सकते हैं, किसी भी केमिकल फिजिकल स्टेट का भी आप लोग क्या लगा सकते हो, पता लगा सकते हो। देखो मैंने पीछे जो बताया चार्ज के बारे में बताया, चार्ज को कैसे याद रखना है। उसके बाद सोल्यूबल और इनसोल्यूबल साल्ट्स को भी आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन।